Hello, dear student. I hope all of you are fine at home and preparing as well. So, welcome all to metals classes. So, during the previous revision class, we were discussing logarithm. In today's revision class, आज का रिवीजन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो तुम्हें फिजिक्स या केमिस्ट्री में चाहिए होता है. जस्ट वील सी द बेसिक हाउ वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सम क्वांटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म कैसे होते हैं वो सब दिखेंगे, ओके. जो ड्यू टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट, कई बच्चे ने बोला कि सर इंटीग्रेशन भी अब सिखा दो, डिफ्रेंशिएशन भी मैंने थोड़ा बहुत सिखाया, थोड़ा जस्ट कंसेप्ट दे दिया डिफ्रेंशिएशन होते कैसे, हम कैसे फाइंड करते हैं u इंटू बी या दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, जो जस्ट फिजिक्स में अप्लीकेबल बेस्ड है. 12 में पूरे अच्छे से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. अभी क्लास 11 के लिए जस्ट वो जो बेसिक कंसेप्ट जो चाहिए होता है फिजिक्स के लिए या तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए. लॉगरिथम तो पूरा केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में भी होता है यूज़ थोड़ा बहुत. जब तुम वो इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर मिल जाएगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री, तो उसमें तुमको लॉग मिलेगा. लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, लॉग को फाइंड करना पड़ेगा, ओके. यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू, ओके. सो व्हाट्स द वीडियो टिल द एंड, लास्ट लोके सब. ऑलरेडी योर फिजिक्स टीचर टॉट यू द इंटीग्रेशन, बट ऑन योर रिक्वेस्ट I am going to make this video. So watch till the end. And जिन बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दूँ जो ग्रुप में नहीं देगा. एक्स्ट्रा चीज़ भी अपलोड करूँगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. वो एक्स्ट्रा क्या तुमको आसानी से मिल जाएगा. व्हेनेवर आई अपलोड यू विल गेट नोटिफाइड, ओके. तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ओके. Hello dear student. So let's start our integration और integrals. Integrals का दो पार्ट होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडिफिनेट. डेफिनेट और एक आता है इंडिफिनेट. इंडिफिनेट, दिस आर द टू कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स का दो कैटेगरी होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडिफिनेट. डेफिनेट में क्या आता है, तुम्हारा लिमिट्स आ जाता है. यहाँ पर क्या रह जाएगा, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स रह जाएगा. व्हाट इज द सिंबल ऑफ, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. सिंबल इसका होता है कुकीज के तरह. कुकीज तो कम हुआ मे बी वन शेप ऑफ बिस्कुट इज लाइक दैट एस. इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे डिफ्रेंशिएशन में तुम डी डी एक्स लिखते हो या एफ डस एक्स लिखते हो, इंटीग्रेशन पे ऐसे करके साइन एक मिल जाएगा, ओके. इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन और सिंबल. ये था बेसिक एकदम पूरा सिंबल कैसे होता, सिंबल दिखा दिया. अब आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव. integrals as anti derivatives. इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, हम देख लेते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं. सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x. डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. अब हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यहाँ पर एक dx लग जाता है, 2x होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ c. यहाँ पर c क्यों आया, यहाँ देखो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो ये वाला 2x आ जाएगा.
So d dx of x square plus c equal to 2x. You can write so integration of this x square plus c into dx, integration of this 2x will be x square plus, मतलब डी डी एक्स को तुम राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी या डी एक्स बाई डी करके लिख सकते हो ऑफ 2x. इसको क्या इंटीग्रेशन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स बाई डी. ये क्या हो गया 2x का x स्क्वायर. सो इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, दैट्स वाई. सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर डायरेक्ट फॉर्मूला, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले. बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले. फॉर्मूले मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. फॉर्मूला का बेसिक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या था. फर्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n. यहाँ पर एक dx लगाना हमेशा, dx. इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है, मतलब ये सपोज हो गया एक एरिया अंडर द कर्व, थोड़ा सा पार्ट का तुम dx ले लो, उससे पूरा फुल इंटीग्रेशन करो तो पूरा एरिया निकाल के आ जाएगा. व्हाई वी रिक्वायर द इंटीग्रेशन, मतलब टोटल सम, समेशन को तुम यूजिंग इंटीग्रेशन कर सकते हो. तो इसका होता है तुम्हारा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c आ जाएगा. व्हाई विल गेट c, यहाँ पर डेफिनेट होता तो वो c नहीं आता, कांस्टेंट. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx. 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. 0 का तो सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी कांस्टेंट. यहाँ पर भी क्या होता है देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 तो कांस्टेंट ही है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. डिफरेंशिएशन सबको पता है, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा. n प्लस 1 कैंसिल हो गया, रह जाएगा तुम्हारा क्या, x टू द पावर n. वही हो रहा है x टू द पावर n dx. डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू x टू द पावर n. ये हो गया, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ. उसके बाद 1 बाई एक्स डी एक्स. इसका क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई एक्स था, लॉग का था. सो यू कैन राइट हियर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. वाई आई एम यूजिंग हियर मॉडुलस, क्योंकि लॉग का निगेटिव होना मुमकिन नहीं है, लॉग कैन नॉट बी निगेटिव. सो ये हो गया. यहाँ भी चेक कर लो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, डेट विल बी, यहाँ पर एक सी दे सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं, प्लस सी. इसका भी क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स. और वी ऑलरेडी नो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी इज 1 बाई एक्स. सो बार बार ये दिखाते हैं नहीं रहेंगे, सब जो जितना भी फॉर्मूला होगा उसमें ये उल्टा करके डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकते हो. नंबर 4, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ई पावर एक्स डी एक्स. इसका तो ई पावर एक्स ही होता है, डिफ्रेंशिएशन भी सेम था, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है.
5 दिखाई दे रहा है ना, 5, हाँ दिखाई दे रहा है। ए पर एक्स डी एक्स, इसको प्लस सी लगा दो। ए पर एक्स बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा 5th फॉर्मूला। अब आता हूँ मैं 6th पे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस नहीं होगा यहाँ पर, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस। वाई? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इज डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था? माइनस ऑफ साइन एक्स। इसके वजह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस, आगे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस। क्यों होगा ये वाला साइन एक्स प्लस सी? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब 8 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स दे सकते हो और लॉग ऑफ सेक एक्स, इसको लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी और माइनस ऑफ लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी दोनों हो सकता है। 10x हो गया। उसके बाद कोट सेक कोसेक सबका फॉर्मूला एक बार देख लेना। डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है मतलब एंटी डेरिवेटिव निकाल के तुम ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, I think you got it. We'll discuss some property of indefinite integral. एक दो प्रॉपर्टी है, एक दो या तीन चार प्रॉपर्टी बहुत बना सकते हो इंडेफिनेट इंटीग्रल का। मैं एक या दो डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला में सपोज डी डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका एफ एक्स ही होता है। और उल्टा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका भी एफ एक्स ही होगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में सपोज इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। दो क्या है? दो फंक्शन एज अ सम दिया हुआ है। सम और सब्सट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो दोनों में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जो भी है जी एक्स डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद सपोज सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विथ एफ एक्स, नॉट एफ डैश एक्स, एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, सी दे सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, तो सी नहीं देने में भी हो जाएगा। सो यही था हमारा लगभग एक दो तीन प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। फाइंड द इंटीग्रेशन, मैंने डायरेक्ट सिंबल लिख दिया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू निकालने को दे दिया। क्या करोगी? हमें जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था प्लस माइनस रहने से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो इंटीग्रेशन सिंबल है ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। प्लस 4x dx। आप देखो और एक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई रहेगा
उसको क्या करेंगे हम बाहर लेके आएंगे। सो 3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब इसको देखो 3 एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या था, मैंने लिख के दिया था पहले ही, एक्स टू द पावर एन प्लस एन प्लस 1। यहाँ पर क्या है, एक्स टू द पावर 2 है, सो एक्स के जगह 2 पुट कर दो, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। यहाँ पर x के जगह 1 पुट कर दो, n के जगह सॉरी नॉट x, 1 + 1 बाय 1 + 1। अब वैल्यू क्या आ गया है, ये देखो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ क्या आया 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 2 4 2 टाइम्स 3 3 कैंसल, सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर एक c आ जाएगा, c लास्ट में दे दो। वाई? बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब सपोज कहीं पर भी 1/√x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने को दे दिया, तो क्या करोगी, √x dx। √x कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर -½ dx। अब n के जगह क्या आ जाएगा, -½ सो -½ + 1 x टू द पावर डिवाइडेड बाय -½ + 1, यही होगा x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन था उसके हिसाब से। ये हो जाएगा x टू द पावर ½ + 1 बाय ½ + 1 प्लस c। ये आ गया तुम्हारा x टू द पावर माइनस प्लस, सो x टू द पावर +½ हाफ तो ऊपर जाएगा 2, सो 2/√x। सो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी x पावर हाफ, ये तो x पावर हाफ ही था ना, सो 2√x। सब एकदम बेसिक सा इंटीग्रेशन है, और भी क्वेश्चंस है। ओके, बुक से 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 4 dx। इसको देखो, इसको भी तुम आसानी से कर सकते हो। पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा। मैं एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं तुम लोगों को एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करने के लिए ये सब बोल रही हूँ। इसका क्या हो जाएगा, x³ का डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा ही होगा, x³ का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x टू द पावर 4/4 माइनस आ जाएगा, सो 3 तो पहले से ही था, सो -3 इंटू ये क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 2/x²/2 प्लस 4 इंटू x प्लस c। एक ही लाइन में मैंने कर लिया, सो इसका हो जाएगा x टू द पावर 4, 3 3 विल गेट कैंसल, x³ प्लस 2 2 will get cancel, x² plus 4x plus it will be our final result। सो इस तरह से तुम कर सकते हो, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है।
और एक इंटीग्रेशन सपोज ई पावर 2x, इसका क्या लिखोगे, ई पावर x है, हाफ को बाहर लाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x, इंटीग्रेशन ई पावर x हो गया। ई पावर x का ई पावर x ही होता है। सो कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x दिया हुआ, सो उसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1/x प्लस c, इसके साथ कुछ कंस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो या प्लस एक्स क्यूब हो, प्लस एक्स क्यूब dx हो, तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब dx। ये तो क्या आ जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1/x, एक्स क्यूब का हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 4/4, ये होगा रिजल्ट। बहुत ही आसान है ये वाला। अब और एक प्रॉपर्टी आता है, सपोज साइन ऑफ ax है, तब क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ax। साइन एक्स का तो होता है कॉस ऑफ ax बाय a हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax dx, ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ax बाय a। जो डिफ्रेंशिएशन में करते थे, क्या करते थे डिफ्रेंशिएशन, आगे आके कांस्टेंट टर्म क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता, या हम डिफ्रेंशिएशन निकालता है ऑफ दैट कांस्टेंट। जो इसका हो गया सपोज कॉस का, चेन रूल लगा लेते हैं ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ax आ जाएगा। निकाल के देखो एक बार, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ax ddx ऑफ साइन ऑफ ax, इसका तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ax इंटू ax का होता है क्या, a होता है डिफ्रेंशिएशन, a आगे आ गया, इसका क्या था, डिवाइडेड बाय a था, a कैंसल, कॉस ऑफ ax हो गया ना, कॉस ऑफ ax। दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा फास्ट बता दिया, ये कॉस ऑफ ax है, ये सब जस्ट कंसेप्ट है। ओके ओके, देन थैंक यू ऑल, सो विल कंटिन्यू from the next class.